हेलो गाइस, खम्मा गनी। मैं हूँ सोना सिंह, कोटा राजस्थान से। मैं आज यूट्यूब पे आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है अबाउट ट्रैवल फॉर फ्री, जहाँ से मैं अभी लास्ट 2025 अक्टूबर में ट्रिप करके आई हूँ। ट्रैवल फॉर फ्री के बारे में आप सबने सुना होगा। इंस्टाग्राम पे सब लोग एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस आईडी को जानते होंगे और फॉलो भी किया होगा। अब उस आईडी के बारे में आज मैं आपको एकदम जेन्युइन रिव्यू देने आ रही हूँ। इसका कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपने खुद से मन से वीडियो बना रही हूँ। ट्रैवल फॉर फ्री आप सब लोग जानते हैं कि नाम में ही क्या है कि जो आपको ट्रैवल करवाएगा एकदम फ्री फ्री फ्री, यानी कि खाने का, रहने का, आने का, जाने का, आपका जो भी खर्चा है सारा वो पे करेगा ट्रैवल फॉर फ्री। तो ट्रैवल फॉर फ्री एक आईडी है, ठीक है, जो हमें ट्रैवल करवाता है एकदम फ्री, यानी कि कहीं भी आपको जाना हो, आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन हो, आपका मन हो, वहाँ पे आप जा सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे ट्रैवल फॉर फ्री नाम से आईडी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उनको लाइक शेयर, मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है मैंने बोला आपने फॉलो किया देन ख़त्म, ऐसा नहीं करना है। फॉलो करके रखना है। देखो उनके साथ कंटिन्यू आपको ज्वाइन होकर रहना है, यानी कि लगातार जैसे वो वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, रीशेयर करना, अदर बहुत सारी थिंग्स होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अब आपको करनी है। अब मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताती हूँ कि जो मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे मैंने ट्रैवल फॉर फ्री के साथ ज्वाइन किया, कैसे मुझे फ्री ट्रिप ली, मैं कहाँ गई, कैसे गई, कितने दिन के लिए गई, ये सारी जर्नी मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं ट्रैवल फॉर फ्री मेरे सामने मतलब कि एकदम से आईडी आई, जैसे मैं स्क्रॉल करते हैं, आप सबको पता है कि इंस्टाग्राम पे हम रील्स स्क्रॉल करते रहते, ठीक है। तो रील स्क्रॉल करी थी, मेरे सामने सडनली आई ट्रैवल फॉर फ्री। मैंने देखा, 2-4 वीडियो सुन के देखी, सबने डाली हुई थी कि ट्रैवल फॉर फ्री फ्री में ट्रिप कर रहे हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस अपलोड करी हुई थी, तो मैंने भी ट्रैवल फॉर फ्री को फॉलो कर लिया एज ऐसे ही कि ठीक है, देखते अपना नंबर आता है कि नहीं। मैं कंटिन्यू उनके साथ ज्वाइन होकर रही, यानी कि जब भी कोई वीडियो वो पोस्ट करते हैं मैं उनको लाइक कमेंट शेयर करती। ये था कि ठीक है, अपना भी चांस कभी ना कभी तो आएगा। कहते हैं ना कि ठीक है, अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू हमें करना है, तभी हमें रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो यही चीज़ अपनाते हुए मैंने उस आईडी को फॉलो किया, देन उनके साथ कंटिन्यू रही 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तब मुझे लगा अरे यार बेकार आईडी, कुछ नहीं लेके जाते, ये कुछ फ्री व्री नहीं लेकर जाते। लेकिन सडनली एक दिन मैं सेलेक्ट हुई और मुझे बहुत खुशी हुई। फिर भी मुझे लगा कि पता नहीं मैं सेलेक्ट हुई हूँ, क्या पता ये फ्री भी है कि नहीं है, शायद ये लोग झूठ बोलते हैं या क्या है। एक मन में डर सा बना हुआ था और वो टाइम सबसे बेस्ट था, वो टाइम मेरे पास आया दिवाली का। और मतलब जब मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन, जो मेरा ड्रीम था, वो पूरा होने वाला था, क्योंकि मुझे ट्रिप मिली थी केदारनाथ की, वो भी दिवाली के टाइम पे। यानी कि दिवाली हम वहाँ सेलिब्रेट करने वाले थे, यानी कि हम गए थे क्लोजिंग सेरेमनी पे। आप सबको पता है कि केदारनाथ की ओपनिंग जो मिडिल अपना अप्रैल होता है या लास्ट अप्रैल में उनकी ओपनिंग होती है, यानी कि पट खुल जाते हैं। और क्लोजिंग होती है हमारी दिवाली के जो लास्ट हमारा फेस्टिवल होता है दिवाली का लास्ट वाला भाई दूज, उस दिन हमारी क्लोजिंग होती है, यानी कि पट बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें मिली उस दिन की ट्रिप, यानी कि उस दिन हमको जाना था। अब हमारा हुआ, अब जैसे ही ट्रैवल फॉर फ्री जो सर हैं, जो आईडी मतलब करते हैं मैनेज, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप इस ट्रिप के लिए सिलेक्ट हुए हो, देन अगर आपको जाना है तो आप बताइए। तो ठीक है, मुझे तो जाना तो था ही सही। घर वालों ने बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाई कि नहीं बेटा, दिवाली का टाइम और केदारनाथ के आप सब लोगों को पता है, जब कोई लगता है कि केदारनाथ जाना तो उससे पहले एक डर बना होता है कि केदारनाथ में आप सब लोग जानते हैं 2013 के अंदर जो त्रासदी हुई थी, तो उस वजह से सब लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इस वजह से फिर भी मैंने, नहीं मम्मा मुझे जाना है, पापा मुझे जाना है, क्योंकि मेरा ड्रीम था और वो फ्री मतलब जानने वाली थी, ड्रीम पूरा होने वाला था। कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ जा पाऊँगी। लेकिन जब फिर मुझे पता, फिर मेरे मन में ये डर था कि मैं अकेली जाने वाली हूँ या कोई और भी मुझे ज्वाइन करेगा। देन फिर मुझे आगे कंफर्म हुआ, पता चला कि नहीं मुझे और लोग भी ज्वाइन करने वाले। तो अलग अलग राजस्थान स्टेट से ही थे सब, बट अलग अलग सिटी से थे। कोई दिल्ली, कोई जोधपुर, कोई जयपुर, कोई वाराणसी, काशी विश्वनाथ, वहाँ की सिटीज़ से बहुत सारे लोग मतलब ज्वाइन किया। तो हम 8 लोगों ने ज्वाइन किया।
फिर उसके बाद था जो हमारे टिकट था आगे का, यानी कि जैसे हम सबको मिलना था एक पॉइंट पे, वो पॉइंट था हमारा हरिद्वार। हम सब हरिद्वार मिले 19 तारीख को, मतलब हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई 18 से। हम यहाँ से 18 से निकले, 19 को हरिद्वार में मिले। देन हम सब वहाँ पे हम सबकी मीटिंग हुई और वहाँ पे होटल में हमने स्टे किया। तो वो जब होटल का जो स्टे का जो पूरा खर्चा था हमारा, वो ट्रैवल फॉर फ्री ने उठाया, यानी कि खाने का पीने का एवरी जो हमारा खर्चा था वो सब ट्रैवल फॉर फ्री ने उठाया। उसके बाद फिर हरिद्वार में हमने एक दिन स्टे किया। देन उसके बाद हम निकले आगे के लिए। फिर हमें हमने शेयरिंग जीप करी, तो उन्होंने वहाँ से हमें गौरीकुंड तक लेके गए। गौरीकुंड से फिर हमने ट्रैक स्टार्ट किया। और ये जो फिर वहाँ पे हमारा चेकिंग पॉइंट था, यानी कि सब कुछ चेक हो, हमारे बैग वगैरह, आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। और जो ये रजिस्ट्रेशन था ये भी ट्रैवल फॉर फ्री की तरफ से किया गया, यानी कि जब भी हम केदारनाथ या चार धाम के लिए जब भी जाते हैं तो एक हमें जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो फिल करना होता है। उसके बिना आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसका आप स्पेशली ध्यान रखना। अगर आप खुद से जा रहे हैं या किसी कंपनी के थ्रू कहीं से भी जा रहे हैं तो आपको चार धाम का अलाउमेंट करना होगा। देन उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद हमने ट्रैक स्टार्ट किया। ठीक है, ट्रैक था हमारा कहने को होता है 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर लोग कहते हैं, लेकिन जैसा मैंने ट्रैक किया मेरे लिए पूरा था 32 किलोमीटर, यानी कि पैदल में पूरा ट्रैक करके गई केदारनाथ का। और इतनी कंडीशन डाउन हो गई थी, इतनी कंडीशन कि नहीं भाई अब नहीं चल पाएंगे बिल्कुल, जहाँ स्टॉप है वहीं स्टॉप हमको हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपको थोड़ा सा ये देख कर लग रहा होगा शाम हो चुकी है। ठीक है, देन उसके बाद भी मैंने नहीं, मुझे जाना है, मैं रुक के गई। ये है कि आप कंटिन्यू उस ट्रैक को नहीं कर सकते, आपको स्टॉपेज लेना ही पड़ेगा। देन मैंने स्टॉपेज लिया और हम ऐसे करते करते गए। और हमारे साथ जो थे कुछ पर्सन आगे भी पहुंच गए थे, कुछ हमसे पीछे भी थे। कुछ लोग थे जो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने घोड़ा खच्चर का मतलब लिया, घोड़ा खच्चर लिया, लेकिन मैं पूरा ट्रैक पैदल करके गई। ठीक है, देन फिर जब आपके सामने स्वर्ग दिखाई देता है, यानी कि केदारनाथ मंदिर जैसे जैसे पास आता है ना, आपकी एनर्जी वैसे वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। मतलब मैं इस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं वहाँ पहुँची तो मुझे कैसा लगा। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे अंदर फुल ऑफ एनर्जी थी कि नहीं मुझे पहुँचना ही है मंदिर। जैसे मंदिर पहुँची मेरे आंखों में आंसू थे। उस नाइट को हम पहुँचे, यानी कि निकले हम इवनिंग में थे। 21 को इवनिंग में हम निकले थे ट्रैक के लिए, और 22 को हम मॉर्निंग में वहाँ पर पहुँचे। जैसे पहुँचे हम पूरा मॉर्निंग हमने दर्शन किया। और मैं आपको बता दूँ वहाँ का जो टेम्परेचर था भाई, ये देखो कि आपको लेके जाना ना पूरे विंटर के आपको कपड़े लेके जाने हैं, यानी कि माइनस टेम्परेचर होता है वहाँ पर, यानी कि जिसको सर्दी है वो तो बिल्कुल भी नहीं झेल सकता। लेकिन मैं खुद बता दूँ, मैं खुद निमोनिया की पेशेंट हूँ, लेकिन कैसे मैं वहाँ पहुँची, कैसे मैं रही वहाँ 2 दिन, मुझे नहीं पता। सब भोलेनाथ की कृपा है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, मैंने क्या किया, कैसा, सब कुछ सब भोलेनाथ की कृपा है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। उसके बाद भी वहाँ का फूड, वहाँ का स्टे, सब कुछ ट्रैवल फॉर फ्री ने हमें दिया, एकदम फ्री। उसके बाद 2 दिन हम वहाँ रुके, यानी कि उस दिन की पूरी मॉर्निंग डे नाइट सब हम वहाँ पे नाइट की आरती हमने देखी, जो कि सुकून भरी थी, क्योंकि क्लोजिंग की आरती थी। तो यानी कि बैंड बाजी के साथ आर्मी वाले जो मेंस होते हैं, इतनी शानदार आरती थी कि मैं शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकती इस चीज़ को। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग के हम दर्शन के, मतलब इतने सारे इतने प्यारे दर्शन, इतने अच्छे दर्शन, शयन आरती, और मतलब सब कुछ इतना शानदार था, बहुत शानदार। और वहाँ का वेदर तो भाई सुकून, मतलब सुबह मॉर्निंग वाला जो सीन होता है ना, यानी कि पर्वतों में चमकता हुआ सूरज, जैसे कि ऐसा लग रहा था उसके ऊपर सोने की परत है। बहुत शानदार, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, इतना शानदार। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग रुके, वहाँ पे मैंने मॉर्निंग के दर्शन किए। देन सबसे सुकून भरा ये था कि जब बाबा की डोली नीचे आई ऊखीमठ में रखने के लिए, हम उन्हीं के साथ साथ नीचे ट्रैक करके आए, मतलब हम डोली के साथ ही नीचे आए। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात है, अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है, आप खुद बता दो। तो यानी कि जो मेरी फिर उसके बाद हम आए। देन फिर वहाँ से वापस से हमने वही शेयरिंग जीप थी हमारी, यानी कि पिकअप की और ड्रॉपिंग की। ठीक है, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर लिए हुए थे। तो देन हमने जहाँ पे वापस चेकिंग पॉइंट पे हम आए डोली के साथ, देन वापस से हमने हरिद्वार ड्रॉप कर दिया गया। हरिद्वार भी हमने फिर उस दिन स्टे किया, डिनर किया, सब कुछ अपना, और फिर उसके बाद सब कुछ अपने अपने घर निकल गए, यानी कि 24 को।
ठीक है, 24 को सब अपने अपने घर निकल गए वापस से, सब हरिद्वार से, सबको जाना था। हरिद्वार से किसी की मॉर्निंग की ट्रेन थी, किसी की मतलब हम वहाँ पे इवनिंग में पहुँच गए, मॉर्निंग में पहुँच गए थे। मॉर्निंग में किसी की ट्रेन थी, किसी की डे में थी, किसी की नाइट में थी। जैसे हम लोगों की नाइट में ट्रेन थी, हम नेक्स्ट मॉर्निंग पहुँचे थे 25 को। तो यानी कि ये पूरी जर्नी थी ना, तो मतलब मैं ट्रैवल फॉर फ्री को जितना धन्यवाद दूँ, जितना धन्यवाद दूँ, जितना धन्यवाद दूँ, शब्दों में तो मैं भूल ही नहीं सकती। यानी कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी जर्नी मुझे देने के लिए, और वो भी दिवाली के टाइम पे। और ये वीडियो मैं अब अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना कुछ इश्यूज़ की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, या आप ऐसा ना सोचिए कि ये मुझे किसी ने बोला, कि मैंने अपने मन से जो जेन्युइन रिव्यू होता है ना, कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जो बात थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और बस यही कहना है कि ट्रैवल फॉर फ्री फ्रॉड पेज नहीं है। आप लोग ऐसा सोचते कि आपने फॉलो कर लिया, देन हमारे तो टर्न ही नहीं आ रहा है, ये तो झूठा है, ये तो झूठा है, ये तो झूठा है। झूठा नहीं है, आप लोगों को कंटिन्यू बने रहना है। क्योंकि देखो, मान के चलो जैसे मुझे 5 से 6 मंथ हो गए थे कंटिन्यूस में बने हुए, देन मेरा नंबर आया। आपका हो सकता है आपने फॉलो किया, आपका 1 महीने के अंदर नंबर आ जाए, आपका 15 दिन के अंदर नंबर आ जाए, कहो तो आपका 2 साल के अंदर भी टर्न ना आए। तो ऐसा आप ना सोचे, आपको कंटिन्यू बने रहना है और उनको सपोर्ट करते रहना। अगर आप जितना ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक शेयर करेंगे, और जैसे मान के चलो बार बार उस पेज पे ना कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, या कुछ ना कुछ ऐसा अपलोड होते रहता है जिसके अंदर आप पार्ट करोगे, शायद आप विनर बन सको। ठीक है, और आपकी फेवरेट जो डेस्टिनेशन है उसको आप कमेंट करो, हो सकता है आपका टर्न आ जाए। कुछ आप ऐसा कमेंट करो, यूनिक कमेंट, यानी कि जो कमेंट आपका सेलेक्ट हो जाए। तो ये चीज़ है, इस चीज़ के लिए आपको क्या कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, और जैसे अपलोड शेयरिंग वगैरह ये सब कुछ चीज़ करनी पड़ेगी। तो मान के चलो जैसे आप जहाँ से भी, और ऐसा ना सोचे कि हम बाहर से तो हमारा टर्न नहीं गया, नहीं। आप राजस्थान में कहीं से भी हो, कहीं से भी, कहीं से भी, आपकी एज 18 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल से नीचे को ज़्यादातर जो ट्रिप होती है ना उसके लिए अलाउ नहीं किया जाता। तो 18 से अबव आपको होना चाहिए। तो उसके लिए आप किसी भी ट्रिप का ट्रैवल फॉर फ्री के साथ हिस्सा बन सकते हैं, जैसे कि मैं बनी। और मुझे ट्रैवल फॉर फ्री के साथ जाके बहुत अच्छा लगा। उनको मैं जितना 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 थैंक यू बोलूँ उतना कम है। यानी कि उन्होंने मेरा ड्रीम पूरा कर दिया। आप समझ सकते हो, जैसे आपके पेरेंट्स अगर आपका ड्रीम पूरा कर दे तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने मुझे सारी खुशी दे दी ना। वैसे ही मेरे साथ था कि ट्रैवल फॉर फ्री ने जो मुझे ट्रिप दी, यानी कि वो मेरा ड्रीम था। अब सोचो कि उन्होंने जब मेरा ड्रीम पूरा कर दिया तो मतलब सब कुछ, ठीक है, मुझे सब कुछ मिल गया। तो यानी कि जैसे अपने साथ होता है ना कि भगवान, वैसे ही मेरे साथ है कि ठीक है, ट्रैवल फॉर फ्री ने जो मेरा ड्रीम पूरा किया वो शायद कभी नहीं हो सकता था। ठीक है, और एक रहता है ना कि ठीक है, एक अपने को ग्रुप मिल गया, और जो ग्रुप्स था वो भी इतना अच्छा था, इतना अच्छा बॉन्ड था। मतलब किसी के साथ जाके ये नहीं लगा ये अजनबी है, इससे मैं बात करूँ नहीं करूँ, है ना। जाके ऐसा लगा, यानी कि लास्ट टाइम पॉइंट ऐसा हो गया था कि जब हम एक दूसरे से सब मतलब अपने अपने घर को जब निकलने वाले थे ना, तो सबकी आंखों में आंसू थे कि नहीं, हमें नहीं जाना है, हमें कंटिन्यू ये ट्रिप करनी है, कंटिन्यू हमें साथ में बने रहना है। तो ऐसा दोस्त सिस्टर ब्रदर सब मतलब सब मिल गए थे वहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये ट्रिप अब चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। और सब ने देखो एक दूसरे का बहुत सपोर्ट किया। हमारा जो जर्नी होती है ना, कहीं भी जर्नी हो, देखो फैमिली जर्नी हो, फ्रेंड्स जर्नी हो, उसमें एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान के चलो सपोर्ट नहीं है ना, तो वो जर्नी बेकार है। सपोर्ट के बिना, मेरा मानना ये है कि सपोर्ट के बिना जर्नी बेकार है। तो सबसे पहले आपका जो सपोर्ट है वो होना चाहिए, चाहे अपने से एज में बड़ा हो, चाहे अपने से एज में छोटा हो। ऐसा ना सोचे कि सपोर्ट वही कर सकता है जो एज में छोटा हो, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब सपोर्ट कोई भी कर सकता है, तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और अगेन अगेन मैं ट्रैवल फॉर फ्री का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहती हूँ। उनकी यूट्यूब पे भी आईडी है, तो आप यूट्यूब वाली आईडी को भी शेयर करें। और मैं लिंक यहाँ पे नीचे आपको दे दूँगी। तो यूट्यूब पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और ट्रैवल फॉर फ्री को सपोर्ट करें। और मेरे कहने पे प्लीज़ 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 यूट्यूब आईडी को भी सब्सक्राइब कर लें, और ट्रैवल फॉर फ्री की आईडी को भी फॉलो कर लें। और ट्रैवल फॉर फ्री को अगेन थैंक यू, एंड आप सब लोगों को भी थैंक यू कि मेरी इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही अगर जब भी कोई चीज़ होगी तो उसको मैं ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। और आप मेरे कहने पे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और
आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, जो भी आपके घुमक्कड़ दोस्त हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से भी क्या होगा, शेयरिंग आपकी जितनी नज़र आएगी तो आप ट्रैवल फॉर फ्री का जो ट्रैवल है फ्री का, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव बन पाएंगे, यानी कि आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरे कहने पे सपोर्ट करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।